धर्म खतरे में नहीं है बल्कि पूरा देश और देश का भविष्य खतरे में है। बताता हूँ कैसे। 2018 और 19 से देश के लगभग 50,000 स्कूल्स बंद किए गए हैं। साथ ही नवंबर 2024 में सरकार ने 27,000 गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद करने का फैसला लिया। एक तो सरकारी स्कूल्स की हालत वैसे ही बहुत ज्यादा सुधरी हुई है, जो उनको बंद करके कुछ और एक्स्ट्रा बच्चों को 2+2 4 से वंचित रखा जा रहा है। एक रिपोर्ट की माने तो देश भर में 11 लाख से ज्यादा बच्चे तो स्कूल जाते ही नहीं है, जिसमें से 7 लाख बच्चे सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं। जो सरकार विश्व गुरु, हिंदू राष्ट्र और राम राज्य का दावा करती है, वो सरकार पिछले 10 सालों में एजुकेशन में कोई बड़ा रेवोल्यूशन लेकर के नहीं आई। बावजूद इसके इनका डोमिनेंस इतना ज्यादा है। डोमिनेंस बनाए रखने के लिए हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, औरंगजेब और अन्य कई रिलीजियस मुद्दों में पब्लिक को उलझा कर रखा जाता है। जो बदलाव 2014 से पहले लाया जा सकता था वो भी नहीं लाया गया, सिर्फ इसलिए ताकि इस जनता को बैल बुद्धि बना के रखा जा सके और धर्म और जाति को मोहरा बनाकर राज किया जा सके और अय्याशियां की जा सके। इंडियन पॉलिटिक्स में से कई सारे लीडर्स मौजूद हैं जिन पर रेप, मर्डर, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े बड़े क्रिमिनल चार्जेस हैं। इसके बावजूद भी ये लोग किसी न किसी पोजीशन पर हैं और उनको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज और सिक्योरिटी मिली हुई है। और इन सबके वहाँ पहुँचने का कारण है सिर्फ और सिर्फ जनता की सोच। अरे नहीं, ये तो मेरी जाति का है, अरे नहीं, ये तो मेरे धर्म का है। जनता को इस चीज से घंटा मतलब नहीं है कि वो नेता उनके फायदे की बात करता है या नहीं। धर्म और जाति के मुद्दे तो तब बुनियादी लगने लगते हैं जब शराब बांट कर वोट खींचा जाता है। जिस आदमी का ईमान 70 रुपए की दारू में बिक जाता है, वो आदमी इस देश का भविष्य तय करेगा। और ये बात सबको पता है कि इलेक्शन के टाइम पे शराब हर पार्टी के लीडर्स बांटते ही बांटते हैं। जिस देश में इलेक्शन का आधार मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान और शराब हो, उस देश से कैसे उम्मीद की जाए कि वो देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है या फिर भविष्य में कभी बढ़ेगा। आप देखो कि बेरोजगारी, शिक्षा, क्राइम, करप्शन, हैरेसमेंट, रेप कैसे तेजी से बढ़ रहे हैं। इतना सब हो रहा है पर इस मीडिया की दलाली खत्म नहीं हो रही। ये मीडिया और कुछ चुनिंदा पॉलिटिशियंस आपसी नफरत को आज भी जोर शोर से डंके की चोट पे बढ़ावा दे रहे हैं। आपसी कॉन्फ्लिक्ट बना रहे इसलिए खाने पीने पर, पहनावे पर, भाषा पर और त्योहारों पर राजनीति की जा रही है। मेरी बात याद रखो कि ये डिवाइड एंड रूल वाला गेम आज भी खत्म नहीं हुआ और आज भी जारी है। इतना सब हो रहा है पर इस देश की जनता को कुछ समझ में नहीं आता। आलोचना देने वाले को गालियां देना आता है, अपने बाप की रैलियों में हू हल्ला करना आता है, पर समझने वाली बात को समझना नहीं आता। और मुझे पूरा भरोसा है कि कभी आएगा भी नहीं। उस दिन आ जाएगा जिस दिन ये करप्शन की आग इनके घर में घुसेगी और इनके घर को जलाएगी। थोड़ी सी लॉजिकल बात करने वाला, वर्तमान के मुद्दों को चुनने वाला, रूलिंग पार्टी की कुछ आलोचना करने वाला आज के टाइम पे एंटी हिंदू है, एंटी नेशन है और जितने घटिया धब्बे उस इंसान पर लगाए जा सकते हैं ये लोग लगा देते हैं। डिस्क्रिमिनेशन इस हद तक बढ़ गया है कि लोग भाषा को लेकर विवाद चालू कर चुके हैं। हिंदी नहीं मराठी, मराठी नहीं तमिल, तमिल नहीं तेलुगु। आर यू सीरियस ब्रो? इवन जनता की हालत देखकर भी लगता है कि कोई आदमी खुद घर घर जाके पेन कॉपी बांटे तब भी इस जनता को कुछ समझ नहीं आने वाला। ऐसे में नेता करप्शन न करे तो क्या करे? जनता का ध्यान ही नहीं है उस तरफ। और देखो, मेरा मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है, मैं बस आपको जागरूक करने के लिए ये सब बोल रहा हूँ। मेरे YouTube का लिंक बायो में है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।